हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मन जो है कुछ कहने को चाह रहा है, इस दुनिया को, हमारे समाज को। क्योंकि नेता तो हाँ, इंडियंस को तो बेवकूफ़ समझते हैं कि जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है। विशेषकर अखिलेश यादव, टिकैत, और हमारे राहुल पंडित, जो पंडित बनते हैं तो अब सारी दुनिया जानती वो है क्या, जो अपने दादा का नाम नहीं लेता। हम सबको पता अपना दादा कौन है। राहुल गांधी से पूछना दादा क्यों छुपाते हैं, दादा दादी का नाम लेंगे, दादी की एनिवर्सरी पे जाएंगे, दादी की फोटो हर जगह नजर आएंगे। अब बना फिरता पंडित मंदिरों में जाता है, उससे हमसे क्यों प्यार होगा? जिस सोर्स से आया उसी से तो प्यार होगा उसको। बाकी सोनिया गांधी ने तो कहा था, कांग्रेस पूरी ने कहा था कि राम शाम कुछ नहीं है, राम सेतु, ये सब काल्पनिक बातें हैं। उनके बड़े बड़े वकीलों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट में कहा था, वो तो सारे भारतीय जानते हैं। इन्होंने राम मंदिर 10 साल लटका के रखा कि ना बन पाए, और अब अरे कोई 2 करोड़ में दे। अरे शर्मा जो है न्यूज़ सबसे बढ़िया देते हैं। मैं पहले आज तक सुनता था, रिपब्लिक भारत सुनता था, लेकिन जो प्रेजेंटेशन राजेश शर्मा का है ना, बिल्कुल कड़वा, दूध दूध पानी पानी अलग कर देता। उसने साफ कह दिया भाई 10 साल पहले जो सौदा हुआ था उसकी पेमेंट कौन सी डेट में हुई, चाहे 5 मिनट पहले हो चाहे 5 मिनट बाद में हो। भारतीय जो है हमेशा जुबान के पक्के होते हैं, बार बार जुबान बदलते नहीं हैं। ये तो हम सब जानते हैं भारतीय जो हैं कि अगर हम 10 साल पर सौदा कर दें तो सौदे पे अडिग रहते हैं। पेमेंट हमारी मर्जी, हम कब लें, चाहे 5 मिनट पहले हो चाहे 5 मिनट बाद में हो। लेकिन वो सौदा बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें 1 पैसे का घोटाला नहीं। रज शर्मा ने कल पूरा क्लियर कर दिया। तो भारत के लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। भारत में अनपढ़ भी गांव में रहता है ना, वो भी समझ जाता है कि कांग्रेस 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामले को अटका के राम मंदिर बनना नहीं देना चाह रही थी। और तो छोड़ो, जो पार्लियामेंट, लोकसभा, जहाँ बैठने की जगह नहीं है, उसको भी रखवाने के चक्कर में थी कि वो भी ना बने। ये तो कांग्रेस के अंदर की बात है। आपको पता है आर्मी ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करी। इस जितनी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, केजरीवाल से लेके राहुल गांधी आर वगैरह, सबने क्या कहा, प्रूफ दो, प्रूफ। कहाँ स्ट्राइक हुई? आर्मी से प्रूफ मांग रहे थे। बताओ, हमारी भारतीय आर्मी भारत के लोगों बताओ कभी झूठ बोलती है? कभी भारत की आर्मी झूठ बोलती है? और ना झूठ बोल सकती है। ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, इस बात को तो रहने। फिर अब चलते हैं हम, कोई रेप केस हो जाता है, ये राहुल बाबा और उसकी बहन हंसते हंसते कार से जाते हैं, चाहे वो यूपी में हो चाहे बिहार में हो, है ना, किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास से हो जाए, वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन किसी ऊंची जाति की लड़की से ऐसा हो जाए, वहाँ नहीं आएंगे। अब मैं बर्निंग एग्जांपल दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का देख लो, कितना जेनोसाइड हुआ है, कितनी लड़कियों को, औरतों का रेप हुआ है। कई लाख आदमी जो है बंगाल छोड़ के हिंदू दूसरे स्टेट में चले गए। क्या ममता जो अपने आप को हिंदू कह रही थी, उसे दर्द हुआ? कह थी मैं पक्का ब्राह्मण हूँ राहुल गांधी की तरह, उसे कोई दर्द हुआ? उसे कोई तकलीफ हुई? उसे कोई कष्ट हुआ? वहाँ के लोग जो हैं इतने डरे हुए हैं इस ममता से, पता नहीं कौन सी चंडी, इससे इतना डरे हुए हैं कि वो चाहते हैं वोट बीजेपी की, तो दे नहीं पाते डर से। और जो दे चुके वो भी छोड़ के फिर उसमें जा रहे हैं जिस जान का खतरा है। अपना बच्चों को कैसे पालेंगे? बच्चे सबको प्यारे होते हैं। उस डर से फिर दोबारा बीजेपी जीत के उनके एमएलए फिर जाना चाहते हैं उसमें। अब ये चाहती है मैं पूरे भारत के लीडर बन जाऊं। भारतवासी अगर बंगाल में जाएं, मोदी जी जाएं प्रचार करने, तो सबको कहती है बाहर वाले हैं, अरे तू प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगी? तुझे कौन एक्सेप्ट कर लेगा इंडिया में? जब तू हम लोगों को कहती है ये बाहर के लोग बंगाल में कैसे आ गए, तो तू कैसे आ जाएगी भारत में?
भूल गया आप तो। और एक राशन कार्ड पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इसने लागू करा, वरना लागू नहीं कर रही थी। कह रही है नहीं, मोदी की बात नहीं माननी। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो मान गए। अब सुप्रीम कोर्ट को स्टेप लेना पड़ेगा जो जेनोसाइड हुआ है उसके लिए, और वहाँ की पार्टी को चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, आप ये स्टेप लो, आपसे ही डरेगी। चलो अब आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में तो सबको पता ही है कि वहाँ की पुलिस ही जो है वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ बम प्लांट कर रही थी। जो पुलिस रक्षक होती है वो वहाँ भक्षक बनी हुई थी। आखिर क्या हुआ, होम मिनिस्टर को रिजाइन मारना पड़ा, जो पहले रिजाइन देने को तैयार ही नहीं था। ये तो आप जानते हो। कितनी कमियां बताऊं मैं। अब केजरीवाल को ले लो, अन्ना को धोखा देके जो आया है। आम आदमी पार्टी, मैं आम रहूंगा, जैसे गरीब आदमी रहता है वो जीवन व्यतीत, उसको कोई बेंगलोर नहीं लूंगा, कोई कार नहीं लूंगा, कोई परक्यूटेड फैसिलिटी कुछ भी ना लूंगा। आखिर सब ले लिया। आज देखो कितना तगड़ा मोटा तगड़ा गाल टमाटर की तरह लाल हुए बड़े इसके। अब ये ख्वाब देख रहा है पंजाब में मुख्यमंत्री बनने का। कहाँ मुख्यमंत्री बनेगा? सिसोदिया को वहीं बना देगा। एक नंबर का दोनों फ्रॉड। एक फ्रॉड दिल्ली में, दिल्ली के लोग तो हैं ही बेवकूफ़ है, खाली बिजली फ्री चाहिए। अरे आप क्या जानते हो, दिल्ली फ्री जो बिजली फ्री है वो टैक्स लगा के वो वसूल कर लेता है, आप ही से, आपकी जेब से नहीं वसूल कर लेता वो। क्या लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को? अरे अपनी जेब से क्या दे देगा, बिजली का बिल आपका नहीं देगा ना, आपकी जेब से वसूल करेगा टैक्स लगा के। बात समझ में आ रही है? फिर मैं राहुल गांधी पे आता हूँ, जो चाइना ने जमीन हड़ा, चाइना ने जमीन हड़ा। अरे जब भारतीय सेना और चाइना की सेना आमने सामने खड़ी है, उस समय छुपके तू जाके वहां के राजदूत से मिलता है। भाई क्या बात है? क्या चाइना की सेना तूने खड़ी कराई थी वहां पे? हैं? आखिर भारत की सेना ने चाइना को मुंह तर जवाब दिया और उनको पीछे हटना पड़ा। और अब फिर जो राहुल गांधी उनको उंगली कर रहा है, यार तुम पीछे क्यों हट गए? तो आपको ये पता लग चुका है, शायद जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में सारे अपोजिशन पार्टी वाले मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में ना आएगा। ये 2 बार कोरोना आया, क्या मोदी तो नहीं लाया ना, ये चाइना ने कोरोना फेंका। और ये राहुल गांधी, ये सोनिया सेना, ये मोदी कोरोना बना रही। नाम भी इंडियन कोरोना करके करें। भारत को बदनाम करने का कोई भी कारण ये नहीं छोड़ते। किस तरह भारत बदनाम हो, किस तरह मोदी बदनाम हो, टूल किट बनाते हैं। और वो तो दिग्विजय सिंह क्या कह रहा है जनाब, आपको बताइए, धारा 370 को लेके है कि फिर से चलाएंगे। अबे तो फिर जो है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देगा, उनको विशेष दर्जा देगा, जेब से पैसा हम देंगे, मजे वो मारेंगे, और भारत का आदमी वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। जो भारत के लोग वहां कश्मीरी रहते थे उनको तो वहां से भगा दिया, कोई भी वहां नहीं है, सबको जेनोसाइड कर दिया, सब लड़कियों का रेप कर दिया, पंडित ब्राह्मणों का। मुझे समझ नहीं आती, जो भाषा कांग्रेस बोलती है उसी भाषा को वहां के पाकिस्तान के जो एंकर हैं या वहां के मंत्री हैं उठा लेते हैं, और चाइना वाले उठा लेते हैं जो राहुल गांधी बोलता है। इस केजरीवाल ने भी कहा था कि प्रूफ दिखाओ आर्मी। क्या क्या बातें की जाए, मन तो भरा भरा है, लेकिन भारत वाले को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन भारतीय बेवकूफ नहीं है, जो गांव में भी रहते हैं ना, वो भी समझते हैं कि मोदी जो है, मोदी जैसा नेता पूरे विश्व में नहीं होगा। कि सारे भारतवासी समझते हैं। कोरोना की वजह से जरूर बेरोजगारी फैली है, इसमें चाइना का दोष है, पूरी दुनिया को उसने तबाह कर दिया। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है अर्थव्यवस्था फिर से वापस ले आएगा। अरे वैक्सीन देखो, ये हमारे वैज्ञानिकों ने, ये नाम मोदी की वैक्सीन बोलते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बना दी।
और पहले कांग्रेस को दूसरे से वैक्सीन लाने में है वो 20 साल लगे होते थे। उसका आविष्कार हुए तो कई साल लगे थे, लाने में 20 साल लगे रहते थे। जैसे पोलियो को वैक्सीन विदेश से लाने में 10 साल लगे थे कांग्रेस को। और फिर अभी इस कोरोना के दौरान केजरीवाल ने क्या किया, मोदी ये नहीं दे रहा, मोदी बोल दे रहा, भाई तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए तुम्हें। मोदी क्यों देगा भाई तुझे ऑक्सीजन प्लांट? तू नहीं लगा सकता अस्पतालों में। तुम्हें जो 12-13 प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था उसने क्यों नहीं लगाया तूने? फिर अब उन बातों को छिपाने के लिए सोच रहा घर घर राशन पहुंचाऊं। अबे घर घर राशन पहुंचाएगा, जो आदमी ड्यूटी पे गया हुआ है वो घर पे नहीं है, तो 2 बार 3 बार तेरी गाड़ी जाएगी वहां उसके घर पे, क्या नहीं जाएगी मुझे मालूम है। अब वो जो राशन है वो दुकानों में जाएगा। अब समझ में आ रही है कितने नकली कार्ड तेरे निकले थे? आधार कार्ड से लिंक ही नहीं कर रहा है कि पकड़े जाएंगे कितने नकली कार्ड है। ये तो उसका केजरीवाल का है। खाब देख रहा उत्तराखंड आने का, भूल जाओ। ये पहाड़ी लोग जो हैं बड़े तेज होते हैं, ये पहाड़ के लोग बेवकूफ़ नहीं है। इंडिया में जितने गांव है ना, सबसे पहाड़ के लोग बड़े तेज हैं। ये पॉलिटिक्स करते हैं कहाँ पे? वहाँ बैठ के पेड़ के नीचे, समझ गए? औरतें इनकी जाती काम करती हैं। ये आदमी दिमाग के बड़े तेज होते हैं पहाड़ के लोग। ये बैठ के बीड़ी पीते हुए पूरी बातें करते हैं भारत की। और केजरीवाल भूल गया, पहाड़ के लोग तो ये वोट ना देते। और तू अब गुजरात पहुंचा ना, वो और भी गुरु हैं, वो भी ना वोट देते। ओके भाई साहब, थैंक यू। बहुत कुछ बोल दिया, पहली बार बोला है। थैंक यू भाई साहब।